अरे साहब जी, आप एक बार बस चुप तो रहो, आपको खुद बहुत अच्छा लगने लगेगा और फिर ना आप रोज मेरे पास खुद आ जाओगे। मालती केशव के सर पर मसाज कर रही थी। केशव को सर में दर्द हो रहा था। ऐसे में मीना जब केशव ऑफिस से आए तो मीना ने मालती से कहा, मालती तुम तो कई दफ़ा मेरे सर में मालिश कर देती हो, मेरी तबीयत खराब रहने पे बदन में भी मालिश कर देती हो, आज जरा केशव का भी सर पे मसाज कर दो। वो कौन सा तुम मसाज करती हो जिससे गहरा नींद आ जाता है, वो मसाज करके देखो ना एक बार, शायद केशव को आराम मिले। केशव के सर में बहुत दर्द कर रहा है। जी मेम साहब, मैं समझ गई, अभी करती हूँ। इतना कह के मालती अपने बैग से वो तेल का शीशा निकालती है और पीछे वाले कमरे में जाती है। यूँ तो केशव को अपने सर पे मालिश करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसे ये मालिश वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज सुबह से ही उसके सर में काफ़ी दर्द था। ऊपर से ऑफिस के काम के बाद उसका सर मानो फटे जा रहा था। ऐसे में मालती भी जब गई तो केशव भी बिना कुछ कहे मीना से मालती के पीछे पीछे चल दिया। वो वहाँ बैठा ही था और मालती वहाँ बैठी हुई थी। मालती ने कहा, अरे साहब जी आप बैठ जाइए, आप चिंता ना कीजिए, थोड़ी देर बाद आपको बहुत ही गहरी नींद आएगी और जब आपको नींद आएगी ना तब आप सो जाना। जब आपकी नींद खुलेगी तो देखना आपका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहानी है केशव, मालती और मीना की। मालती जो कि एक नौकरानी है, केशव और मीना के घर पर काम करती है। वो दूसरे के घर पर काम करके अपना जीवन यापन करती है। केशव एक कंपनी में सरकारी दफ्तर में काम करता है, लेकिन अक्सर उसे काम का काफ़ी प्रेशर रहता है। मीना एक हाउसवाइफ है। मीना और केशव की शादी को हुए अभी करीब 1.5 साल हो गए हैं। मीना 4 महीने से पेट से है। ऐसे में डॉक्टर ने उसे थोड़ी बहुत सावधानियां बरतने के लिए कही है, तो इसीलिए केशव ने घर पर मालती को काम पे रखवा दिया। मालती केशव के एक दोस्त के घर पर एक नौकरानी थी, उसके कहने पर यहाँ काम पे आई थी। मालती यूँ तो बहुत ही हंस बोल लिया करती थी सबसे, और अक्सर उसे सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मालिश करती थी। और इस समय पे मीना को मालिश की थोड़ी ज़रूरत भी थी, तो इसीलिए इसका एक प्लस पॉइंट था। केशव मीना को सैलरी के तौर पर, मीना के मालिश और घर के काम की सैलरी के तौर पर मालती को पूरे 5,000 रुपये देता था, जिससे मालती के घर के खर्चे बहुत ही आसानी से निकल जाते थे। पहले कभी भी मालती को इतने पैसे एक जगह काम करने के नहीं मिले थे, लेकिन आज पहली दफ़ा जब उसे इतने सारे पैसे मिल रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी यहाँ काम करके। देखते ही देखते वक्त बीतने लगा। अब जब भी केशव के सर पे दर्द होता था तो मीना के कहने पर मालती केशव के सर का मालिश कर देती, और मालिश करने के बाद सच में केशव को बहुत ही गहरी नींद आ जाती। और जब उसकी नींद खुलती तो उसका सर का दर्द मानो छू मंतर से गायब हो जाता था। उसके सर के मालिश करने के बदले वैसे भी केशव मालती को पूरे 100 रुपये दिया करता। इससे मालती काफ़ी खुश भी होती थी। धीरे धीरे मालती के मन में थोड़ा सा पैसों को लेकर लालच भी आ गया था। उसे पता था केशव और मीना के पास काफ़ी पैसे हैं, और स्पेशली केशव के पास तो बहुत पैसे हैं, क्योंकि उसके पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी और कभी भी कहने पर वो उसे पैसे दे देती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब मीना 7 महीने की पेट से थी, तो उसे मायके जाना था। इनके घर का रिवाज था, 7 महीने पेट पे लड़की घर आती है अपने मायके। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि इस शहर में मालती और केशव दोनों अकेले रहते थे। केशव के माता पिता काफ़ी बुजुर्ग थे और घर पे ही रहते थे गांव में, वो यहाँ नहीं आ सकते थे।
केशव की शादी के बाद से तो केशव की यहाँ ट्रांसफ़र ही हुई थी और ऐसे में उसे खाना बनाना काफ़ी दिक्कत की बात थी। ऐसे में मीना ने सोचा कि क्यों ना मालती को थोड़े ज़्यादा ही पैसे दे दिया जाए और बदले में मालती घर पर खाना बना देगी और इस वजह से केशव को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मालती के बात पे मीना ने ये बात कही तो केशव को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब हुआ यूं कि मीना अपने मायके चली गई। मालती सुबह आकर केशव के ऑफिस जाने से पहले ही घर पर खाना बना के चली जाती और शाम को केशव के ऑफिस के आने के बाद एक बार आती और खाना बनाकर घर की साफ सफाई करके चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और पूरे देखते देखते 15 दिन बीत गए। इधर मालती के मन में थोड़ी बहुत लालच जरूर थी। 15 दिन बाद एक दिन केशव के सर में बहुत दर्द हो रहा था। जब वो ऑफिस से आया, केशव ने मालती से कहा, मालती थोड़ा सर का मसाज कर दोगी, आज बहुत दर्द है। हाँ हाँ साहब जी कर दूंगी, आज कमरे में ही बैठ जाइए। क्यों, पीछे वाले कमरे में नहीं? नहीं साहब जी, आप कमरे ही में बैठ जाइए, फिर आप सो जाएंगे तो मैं घर से चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है। ये कह के केशव बेडरूम में जाके बैठ गया, बेडरूम के सोफे में। थोड़ी देर बाद मालती शीशे में तेल लेके आई और केशव को मसाज करने लगी। केशव को जैसे जैसे मालती मसाज करती, केशव को बहुत ही शांति मिल रही थी। उसका सर का दर्द घट रहा था। धीरे धीरे केशव को कब नींद आ गया उसे पता ही नहीं चला। पूरे 2 घंटे बाद रात के करीब उस वक्त 10:30 बज रहे थे। केशव की जब नींद खुली तो वो अपने सामने का नज़ारा देख आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? उधर मालती बैठे रो रही थी। साहब जी आपने मेरे साथ ये क्या किया? मैं कभी नहीं सोच सकती थी, आपने तो मुझे कहीं पे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। केशव को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मालती क्या बोल रही है, क्योंकि वो तो नींद के आगोश में थी। इधर मालती का कहना था कि केशव ने जब उसे नींद आया था तो वो नींद में नहीं था, बल्कि उसने तो मालती के साथ उसके मन के खिलाफ जाकर वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है। और फिर जब केशव की नींद खुली तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी थी। पहले तो केशव को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और फिर उसे मालती पे दया और अपनी गलती पे पछतावा होने लगा। उसे ये लगने लगा कि उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा, मालती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा पति तो मुझे घर से निकाल देगा। ये सब कुछ मालती कही जा रही थी और केशव मालती को चुप कराने में लगा था। अंततः केशव ने मालती को कुछ पैसे देके चुप कराए तो मालती और रोने लगी, लेकिन केशव ने कहा, ये पैसे रख लो, तुम्हें ज़रूरत होगी। तो मालती ने दूसरे बार पैसे ले लिए और फिर क्या था, फिर मालती चुपचाप उस रात के 11 बजे करीब वहाँ से चली गई। अब ऐसा ही कुछ आगे भी होने लगा। मालती का कहना था कि जब से मीना नहीं है तब से केशव जब भी उस में मालिश करती है वो उसके साथ वो सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है। लेकिन केशव को ये सब बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो मालती के बातों पे आता गया और मालती उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे लेने लगी। इधर केशव अपने ही अंदर घूंटे जा रहा था। उसे काफ़ी डर भी था कि उसने ये सब क्या कर दिया और काफ़ी पछतावा भी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी आई, लेकिन इधर मालती का बदलाव अब बदलते गया। वो केशव से हर महीने कोई ना कोई बहाना से पैसे ऐंठती रही। इधर केशव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जबकि इधर केशव को एक बेटा हुआ था। घर पर सभी बहुत खुश थे, मीना भी, लेकिन केशव की आंखों की और होंठों की खुशी कहीं गायब थी। धीरे धीरे जब ये सब बात मीना को पता चलने लगी, मीना ने कई बार पूछा केशव से, लेकिन केशव तो कुछ बोलने से ही रहा।
धीरे धीरे उसे ये बात समझ में आई कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक दिन जब मीना को ये सारी बातें पता चली तो वो तो अपने मानो उसके पाँव तले जमीन खिसक गई। केशव ने मीना से काफ़ी बार माफ़ी मांगी। मीना ने केशव को माफ़ भी कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि अब अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी तो उसके पति के साथ कुछ बुरा हो। पहले तो उसने जब मालती को काम से निकालने लगी तो उसके असली चेहरा सामने आया। असल में केशव ने मालती के साथ कभी कुछ किया ही नहीं था, वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रही थी। बाद में उसे काम से निकाली और केशव और मीना का दोबारा ज़िंदगी सही हो गया। दोस्तों, रिश्ते में अक्सर कभी दिक्कतें आ सकती है, ज़रूरत है हमें अपने पार्टनर को सही बात कहने की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।